नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। शराब नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में आज 40 दिन पूरे हो गए हैं। वो जमानत पर रिहा होंगे या नहीं, इस पर शुक्रवार यानी आज सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा। केजरीवाल की तरफ से अपनी गिरफ्तारी के विरोध में दायर की गई याचिका पर भी आज सुनवाई होगी। 7 मई को हुई सुनवाई में लंच से पहले तो कोर्ट ने केजरीवाल की जमानत की शर्तें तय कर ली थी। अदालत ने ईडी से कहा था कि चुनाव चल रहे हैं और केजरीवाल मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, चुनाव 5 साल में एक बार आते हैं। इसके बाद अदालत ने केजरीवाल से कहा कि अगर आपको जमानत दी जाती है तो आप ऑफिशियल ड्यूटी नहीं करेंगे, चुनाव नहीं होते तो अंतरिम जमानत का सवाल ही नहीं उठता। हालांकि 7 मई को बेंच बिना फैसला सुनाए ही उठ गई थी। राज्यसभा सांसद और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कहते हैं, कल ईडी ने सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना पक्ष रखा और कहा कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि प्रचार करने का अधिकार कानूनी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार नहीं। ये सही है, लेकिन कानून में ये भी प्रावधान है कि अगर किसी को सजा दी गई है और अदालत कहती है कि सजा पर रोक लगा रहे हैं तो वो चुनाव प्रचार में भाग ले सकते हैं। उनसे पूछें कि हार्दिक पटेल ने कैसे चुनाव लड़ा। हार्दिक पटेल को दोषी ठहराया गया था, हाईकोर्ट ने इस पर रोक नहीं लगाई। हार्दिक ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। हार्दिक ने चुनाव लड़ा और भाजपा में शामिल हो गए। जिनके खिलाफ आपके पास सबूत और सजा है, अगर कोर्ट रोक लगाता है तो उन्हें प्रचार करने का अधिकार है, और जो सिर्फ आरोपी हैं उसे स्टे नहीं दिया जा सकता। ईडी किस तरह की राजनीति कर रही है। सोशल मीडिया पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के नाम से एक पोस्ट वायरल हो रहा है। इस वायरल पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक बताया है। पोस्ट में कहा गया है कि आडवाणी ने कहा है कि भले ही मैं भाजपा से हूं, लेकिन मैं आज भारत देश के समाज सेवक के रूप में भारतीय जनता को ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी ही एक ऐसे इंसान हैं जो भारत देश को एक अच्छे राष्ट्र बना सकते हैं, क्योंकि उनमें ये निर्णय लेने की क्षमता है जो भारत देश के देशवासियों को नई दिशा प्रदान कर सकते हैं। मैंने भी देश के लिए एक गृहमंत्री के रूप में सेवा की है, लेकिन मैंने कभी भी राजनीति में राहुल गांधी जैसा प्रभावशाली नेता नहीं देखा। हालांकि विश्वास न्यूज ने इस पोस्ट की पड़ताल की तो पाया कि आडवाणी ने राहुल गांधी को भारतीय राजनीति का नायक नहीं कहा है। उनके नाम से सोशल मीडिया पर फर्जी दावा किया जा रहा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि 19 अप्रैल के पहले दौर के बाद यह स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण में भाजपा साफ, उत्तर में भाजपा हाफ। 27 अप्रैल को दूसरे दौर के बाद यह और भी साफ हो गया कि पूरे दक्षिण भारत में बीजेपी का पूरी तरह से सफाया होने जा रहा है और भारत के उत्तर और मध्य भाग में भी 2019 की इसकी संख्या आधी रह जाएगी। इसलिए मैं कहूँगा कि 3 राउंड के अंत में हमने 2004 में जो देखा था वो 2024 में रिपीट होने जा रहा है। इंडिया अलायंस को स्पष्ट और ठोस बहुमत मिलने जा रहा है। ये एक जाने वाले प्रधानमंत्री हैं। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी का दावा है कि इंडिया ब्लॉक आम चुनाव जीतेगा और केंद्र में एक सेक्युलर सरकार बनाएगा और भाजपा की हार आसन है। मोदी के अडानी और अंबानी पर कांग्रेस पार्टी को काले धन की आपूर्ति करने के आरोप पर येचुरी ने कहा कि मोदी ने अपनी टिप्पणियों से इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि देश में काला धन अब भी कायम है। मोदी जी के आशीर्वाद से अडानी ने अकूत संपत्ति जमा कर ली है। अब मोदी ही अडानी पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम ने पीएम मोदी के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने अडानी अंबानी का नाम लेकर राहुल गांधी पर हमला बोला था। चिदम्बरम ने पीएम मोदी के आरोपों को लेकर राहुल गांधी की जांच की मांग को सही ठहराया है। चिदम्बरम ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, पीएम मोदी के आरोपों पर राहुल गांधी की जांच की मांग बिल्कुल सही है। पीएम मोदी ने बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं कि 2 बड़े उद्योगपतियों ने टेम्पो में कैश भरकर कांग्रेस पार्टी को दिया है। चिदम्बरम ने कहा है, चूंकि ये आरोप पीएम मोदी ने खुद लगाए हैं, इसलिए इन्हें बेहद गंभीरता के साथ देखा जाना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने कहा है कि पीएम मोदी को 10 साल मौका मिला पर उन्होंने देश को अनफिट कर दिया। समाचार एजेंसी पीटीआई से तेजस्वी यादव ने कहा कि देश को ये फिट कब करेंगे। 10 साल इन्हें देश को फिट करने का मौका मिला, लेकिन महंगाई, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। युवाओं को ये फिट कब करेंगे, लोगों का जीवन तबाह कर दिया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनने पर इसी रक्षाबंधन के पावन पर्व से गरीब परिवार की महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना यानी प्रत्येक महीना माताओं बहनों को 8,333 रुपए देने की शुरुआत होगी। इसी 15 अगस्त को बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने की शुरुआत होगी। सरकार बनने पर 1 करोड़ युवाओं को नौकरी देने का काम करेंगे। सब काम जनता के लिए होंगे। बता दें, इससे पहले राहुल गांधी ने कहा था कि हमारी गारंटी है कि 15 अगस्त तक 30 लाख रिक्त सरकारी पदों पर भर्ती का काम शुरू कर देंगे।
उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी के झूठे प्रचार से भटकना मत, अपने मुद्दों पर डटे रहना। यूपी कांग्रेस ने एक प्रधान का वीडियो ट्वीट किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि उनकी ग्राम पंचायत की जांच की बात अधिकारी ने कही है क्योंकि वो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं। वो बताते हैं कि मैं कांग्रेस का ब्लॉक उपाध्यक्ष हूं। इस वीडियो को ट्वीट कर यूपी कांग्रेस ने कहा है कि रायबरेली में रिकॉर्ड तोड़ वोटों से हार रही भाजपा को सदमा बर्दाश्त नहीं हो रहा है। संविधान की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सत्ता का दुरुपयोग करते हुए सरकारी अधिकारियों से ग्राम प्रधानों और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को धमकाया जा रहा है। रायबरेली के ग्राम प्रधानों को एडीओ पंचायत और डीपीआरओ 20 मई के बाद देख लेने की धमकी दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और आदित्यनाथ की इस बौखलाहट से साफ हो गया है कि इनकी सत्ता जा रही है, ये लोग तड़पड़ा रहे हैं। अमेरिका ने गुरुवार को भारत के चुनावों में वॉशिंगटन के दखल के रूस के आरोपों को खारिज कर दिया और कहा कि वो दुनिया में कहीं भी चुनाव में शामिल नहीं होता है। विदेश विभाग ने कहा कि चुनाव भारत के लोगों को करने हैं। विदेश विभाग के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम भारत के चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं क्योंकि हम दुनिया में कहीं भी चुनावों में खुद को शामिल नहीं करते हैं। ये फैसले भारत के लोगों को करने हैं। भारत में अमेरिका के राजदूत एरिक गारसिटी ने भारत के लोकतंत्र पर टिप्पणी की है। एरिक गारसिटी ने कहा है कि अगले 10 साल में भारत जीवंत लोकतंत्र होगा। नई दिल्ली में एक इवेंट में हिस्सा लेते हुए एरिक गारसिटी ने कहा कि भारत आज की तरह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के मामले में अगले 10 साल में जीवंत लोकतंत्र होगा। वहाँ कुछ चीज़ें खराब हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हैं। उसका कानून है, उनके मुताबिक आपको वोट डालने के लिए 10 किलोमीटर से दूर नहीं जाना होगा। अगर कहीं पहाड़ों पर कोई साधु रहता है तो वो वहाँ 2 दिन की यात्रा करके वोटिंग मशीन लेकर जाएंगे और वोट डलवाएंगे। एरिक गारसिटी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब रूस ने अमेरिका पर भारत में हो रहे लोकसभा चुनाव में अस्थिरता लाने के आरोप लगाए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि पड़ोसी होने के कारण भारत और मालदीव के संबंधों का विकास आपसी हितों पर टिका हुआ है। ये बात भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर के साथ बैठक के दौरान कही। मालदीव में नई सरकार बनने के बाद मालदीव के विदेश मंत्री मूसा जमीर का ये पहला भारत दौरा है। एस जयशंकर ने कहा कि मालदीव के विकास में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। हमारे कई प्रोजेक्ट्स से आपके देश के लोगों को फायदा हुआ है। एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया उथल पुथल के दौर से गुजर रही है। हमने देखा है कि कोरोना, प्राकृतिक आपदा और वित्तीय मुश्किलों के दौरान पड़ोसी देश कितने महत्वपूर्ण हैं। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।